ओके जी, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे डिफेंस लाइंस के बारे में कि इंसान के जिस्म में 3 डिफेंस लाइंस है जो कि काम आते हैं इन ऑर्डर टू डिफेंड द बॉडी के डिफेंस में ये काम आते हैं। कल हमने डिस्कशन किया था वैक्सीन के बारे में थोड़ा, वो तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो आज हम बात करेंगे डिफेंस लाइंस के बारे में कि व्हाट आर दीज डिफेंस लाइंस। डिफेंस लाइंस आज हम बात करेंगे डिफेंस लाइंस के बारे में कि इंसान के जिस्म में वो 3 डिफेंस लाइंस है, ये क्या है, इसमें क्या क्या है और ये क्या काम करते हैं। तो 3 डिफेंस लाइंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। देखो, मैंने आपको कल भी कहा था कि इंसान का जो जिस्म है ये एक रेगुलेटेड मशीनरी है। इसमें जब भी आप पे कोई फ़ॉरेन चीज़ का अटैक होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो फ्रंट लाइन पे सिपाही है, इसकी जो फ्रंट लाइन है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब अगर वो हमला, वो अटैक बहुत ही पावरफुल है, एक पैथोजन है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो हार्मफुल है, ज़्यादा हार्मफुल है, तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बस की बात नहीं होती है तो फिर ये आगे से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को उसको ये मैसेज चला जाता है कि भाई ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम नहीं है, लिहाजा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को ये इतला दिया जाता है कि इस हमले की रोकथाम कर ले। अगर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से भी ये पैथोजन या ये फॉरेन पार्टिकल बच जाए तो फिर आखिर में जो लास्ट पे जो ऑप्शन है बॉडी के लिए, दैट इज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की ये जिम्मेदारी है कि वो इस हमले को रोक ले। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो चीज़ें हैं वो ये है। नंबर फर्स्ट, स्किन। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम पैथोजन से या फॉरेन पार्टिकल से या डिजीज़ से अगर हम बचते हैं तो उनमें ये जो स्किन है हमारी बॉडी पर, ये प्राइम रोल अदा कर रहा है। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब भी हमारे यहाँ कोई हमारे जिस्म पर कोई वाउंड वग़ैरह हो जाए ना, कोई ज़ख़म वग़ैरह लग जाए, कट वग़ैरह लग जाए, तो वो एरिया दैट एरिया इज़ वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन। मतलब कि वही एरिया पैथोजन की अटैक के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त जगह बन जाता है, क्योंकि उस पर स्किन नहीं होता, इंटेक्ट स्किन उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से वही एरिया डिज़ीज़ के लिए, बीमारी के लिए आसान हो जाता है। इसमें स्किन जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। इसके बाद म्यूकस जो है या म्यूकस मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पेशली म्यूकस पड़ा हुआ है जो कि हमारे नाक और हमारे मुंह के ज़रिए बाहर आता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि हमको पैथोजन से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। थर्ड पे जो है ये टीयर्स वगैरह जो है, टीयर्स हमारे आंखों से जो आंसू बहते हैं या जो हमारे आंखों में आंसू होते हैं, इनमें कुछ केमिकल्स है, स्पेसिफिक केमिकल्स है दैट और एंटीसेप्टिक, जो कि पैथोजेंस के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो म्यूकस जो है, टीयर्स जो है, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। ईयर वैक्स हमारे कानों में जो पड़ा है, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। हमारे कानों में जो ईयर वैक्स है, जो येलो
कलर का, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। स्किन के साथ जो स्वेटिंग होती है ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि स्वेटिंग में ऑलमोस्ट वो साल्टी होता है। स्वेटिंग में जो लिक्विड आता है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन होती है कुछ ना कुछ, सो दैट इज़, और साल्ट जो है ये भी एंटीसेप्टिक है, तो ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। अब अगर इन चीज़ों से ये जो पैथोजन है, ये जो अटैक करने वाला चीज़ है, इन चीज़ों से होकर आए, मतलब इन चीज़ों को शिकस्त दे दे, तो फिर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये इस हमले को रोक ले। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये इननेट इन नेचर है, या इसे इननेट इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। इसे इननेट इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। मतलब ये है कि ये बच्चे को पैदाइशी मिलता है, ये डिफेंस सिस्टम, ये इननेट है। इसमें बच्चे की जो अभी दुनिया में आया है और उसकी जो जिस्म एनवायरनमेंट के लिए एक्सपोज है, उसका कोई रोल नहीं है, ये इननेट है, ये पैदाइशी है। इसमें हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स है, जैसे मैक्रोफेजेस, ये बड़े इम्पोर्टेंट और की रोल प्ले कर रहे हैं इम्यूनिटी में। मैक्रोफेजेस है, ग्रेनुलोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, और ये इसके अलावा और भी है बहुत सारे, मास्ट सेल्स है। ये जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये तो खैर ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेल्स है, टाइप्स ऑफ सेल्स है जो कि रोल प्ले कर रहे हैं इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब फ़र्ज़ करें ये पैथोजन इतना ज़ोरावर है, इतना पावरफुल है कि इसने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी शिकस्त दे दी, इसने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी शिकस्त दे दी। थर्ड पे जो बड़ा स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है, और ये बड़ा पावरफुल है अगेंस्ट द माइक्रोब्स, दैट इज़ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इनसे बचना माइक्रोब्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये इननेट नहीं है, ये बात याद रखें कि ये इननेट नहीं है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो था वो तो पैदाइशी था। अब ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये इननेट नहीं है, ये एक्वायर्ड है। इसको आपने ज़िंदगी में हासिल करना है। बच्चा जब पैदा हो जाता है उस पर पैथोजेंस, उस पर फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए उसका जिस्म एक्सपोज हो जाता है, तो इसके मुकाबले में उसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बन जाता है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक तो ये एक्वायर्ड है, दूसरा ये स्पेसिफिक इन नेचर है। ये स्पेसिफिक नहीं था, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी पैथोजन हो, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगस है, उसके ख़िलाफ़ एक किस्म का रिएक्शन होगा, कॉमन रिएक्शन होगा। लेकिन अब ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये पैथोजन को देखकर अपना स्ट्रेटजी बनाता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के मतलब पैथोजन कम पावरफुल है, पैथोजन में उतनी ताकत नहीं है कि ये ज़्यादा मुकाबला कर सके, तो ये उसके मुताबिक अपने आप को रेडी रखता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स में दो किस्म के हैं, एक तो मैंने कल बताया था कि बी सेल्स है, एक टी सेल्स है और एक बी सेल्स है। टी सेल्स के फिर अपने तीन किस्म है, तीन अकसाम है। इसे एक को हेल्पर टी सेल कहते हैं, एक को सप्रेसर टी सेल कहते हैं, एक को साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्ट किलिंग करता है पैथोजन की। हेल्पर टी सेल जो है उसका काम है कि बी सेल्स को टी सेल्स के साथ साथ बी सेल्स को भी एक्टिवेट करना। और तीसरा जो है वो सप्रेसर टी सेल्स है कि मतलब मुकाबला हो गया, पैथोजन को शिकस्त पड़ गई, अब लिहाजा हमने इस सिस्टम को ब्लॉक करना है, सीज़ करना है,
कि ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदों के दरमियान लड़ाई है, अब एक बंदे को शिकस्त मिल गई तो अब वो लगातार या मुसलसल वो फ़ाइट नहीं करेगा ना, वो तो अपना फायर सीज़ करेगा। फिर जिस तरह दो मुल्कों के बीच में लड़ाई होती है, एक हथियार डाल ले, तो अब एक जब हथियार डाल लेता है तो दूसरा मुल्क भी फायर सीज़ कर लेता है ना, वो बस वो अपनी जीत मान लेता है। तो सप्रेसर टी सेल का यही काम है कि मुकाबला ख़त्म हो गया, अब ये सिस्टम जो है ये इसको अब आपने रोकना है। तो सप्रेसर टी सेल का यही काम होता है कि अपने टी सेल्स की वो जो फाइट है उसको रोक लेता है। बी सेल्स में तो मैंने आपको बता दिया कि जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन में इसके फिर दो अक़साम बन जाते हैं। एक को जो है प्लाज्मा बी सेल्स कहते हैं और एक को मेमोरी सेल्स कहा जाता है। मेमोरी सेल्स फ्यूचर पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं और प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिक इन नेचर है। पैथोजन को देख कर ही अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं। और ये जो दो लाइंस है दे आर कॉमन, जो भी पैथोजन आएगा उसके ख़िलाफ़ वही एक किस्म का रिएक्शन होगा, लेकिन दे आर वेरी मच स्पेसिफिक। ये 3 लाइंस है डिफेंस सिस्टम के जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फुली प्रोटेक्टेड है। इसके बावजूद हम बीमार हो जाते हैं, या तो वो पैथोजन जो है वो इतना पावरफुल है कि वो इन तीनों लाइंस को शिकस्त दे देते हैं, या फिर हमारे यहाँ कोई क्रोनिक डिजीज़ है, या फिर हम ओवर एज्ड हैं, या फिर और कोई मसला है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इनमें, जिसकी वजह से हमको फिर भी बीमारी लाहक हो जाती है। लेकिन ये 3 लाइंस ऑफ डिफेंस जो है ये बड़े प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। एक को शिकस्त दे दी, दूसरे ने रोक लिया, दूसरे को शिकस्त दे दी, तीसरे ने रोक लिया। लेकिन वो जो पैथोजन आ रहा है उसकी राह में मुसलसल ये रुकावटें डाल रहे हैं ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट कर जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेंस लाइंस ऑफ द बॉडी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इम्यूनिटी के बारे में, मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि इसमें और क्या है। थैंक यू वेरी मच।